ये कहानी एक सेठ और भिखारी की बहुत ही इमोशनल है। दोस्त, कभी भी अपने दरवाजे पर कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाए। अगर उसे कुछ दे ना सके तो कम से कम उसे अपमानित ना करे। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने कम से कम हमें देने लायक बनाया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर अंदर चला जाता था और कई बार उसे गालियां देकर धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को गालियां दी और पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहरते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, अपमानित करता, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। भिखारी अपने घर पहुंचा। सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। भिखारी की पत्नी एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतनी ही मिली? और आपके सिर पे ये चोट कैसे लगी? खून भी निकल रहा। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। हमेशा की तरह किसी ने गाली दी तो किसी ने धक्का देकर गिराया और एक ने तो पत्थर फेंककर मारा जो सर में लग गया, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और ना ही किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया। हमेशा दौलत के घमंड में सबका मजाक बनाया। इसलिए मैं किसी को बद्दुआ देता नहीं, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। ये हमारे कर्मों का फल है जो आज हम इस दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाए और भगवान का धन्यवाद बोल सो गए। अगले दिन भिखारी फिर वहीं सेठ के यहाँ गया। सेठ ने रोटी देते हुए विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। अंत में यही कहूँगी, अपने मुंह से किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। सबको अपनी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सुख हो या दुख, हमेशा परमात्मा को धन्यवाद करें। मानव जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गवाए, कुछ कर दिखाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहे। बाय बाय।